नमस्कार। मौसम चलवा चल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 10 अप्रैल 2026 का दिन है। सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के विश्लेषण में देखेंगे क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और इसका क्या असर रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान। वर्तमान में देखें तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर अगले 24 घंटों के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू होगा, जो कि हल्के प्रभाव वाला है, कमजोर WD है। लेकिन इसकी वजह से कुछ जगहों पर राजस्थान के बीकानेर संभाग के पश्चिमी इलाकों में, कुछ जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाकों से लेकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा, एकाध स्थानों पर कहीं कहीं ओलावृष्टि जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इस समय अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर एक WD बना हुआ है, जो कि एक WD आगे निकल चुका है और आने वाले दिनों के दौरान देखें तो एक WD लगभग 15 तारीख से लेकर 18 अप्रैल के मध्य फिर से उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में आएगा। हालांकि वो WD जो वर्तमान में कल से एक WD का प्रभाव होने वाला है उससे थोड़ा अधिक रहेगा। वो हिमालयी राज्यों में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी भी देगा। कई जगहों पर जोरदार वर्षा की गतिविधियां या मूसलाधार कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, उत्तरी पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर तेज बारिश देखने को मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन वर्तमान जो WD आ रहा है अगले 24 घंटों बाद, उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। हिमालयी राज्यों में ठीक ठाक वर्षा की गतिविधियां रहेगी। कुछ उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में मौसमी बदलाव होगा, कुछ खंड वर्षा होगी और एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र भी इस समय राजस्थान से लेकर पाकिस्तान और इससे सटे हुए महाराष्ट्र, गुजरात के इलाकों पर है और हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से बनी हुई हैं। ठंडी का माहौल है, वायु दबाव की स्थिति बढ़ी हुई है और वहीं यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर है। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। दक्षिणी राज्यों पर भी चक्रवाती सिस्टम है। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व दोनों ही क्षेत्रों पर सर्कुलेशन की स्थितियाँ बनी हुई है। वहीं यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान के मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण पश्चिमी भागों से लेकर, जो कि अफगानिस्तान से लेकर बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास जो WD आगे बढ़ रहा है, उसकी वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी हुई और ये 5 डिग्री तक अधिकतम तापमान जो है बढ़कर 35.44 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का कुछ घटकर ये 15.16 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर 58.49% रहा। न्यूनतम आर्द्रता 42.10% रही। वायु दबाव बढ़कर 1016 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो लगभग पिछले एक महीने में ये फिर से अधिकतम की ओर बढ़ा है। यानी 15 मार्च के बाद लगभग वायु दबाव की स्थिति 1016 मिलीबार के ऊपर नहीं रही, लेकिन अब जाकर ये 1016 मिलीबार यानी ठंडा माहौल है। उच्च दबाव की स्थिति बनी हुई है उत्तर पश्चिम भारत में और ठंड का एहसास फिर से होने लगा है मध्य अप्रैल में। वहीं हवाएं पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा से 14.40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। 14.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवाएं दर्ज की गई। अब आने वाले दिनों के दौरान देखें तो भारत के अधिकतर भागों में, अधिकतर राज्यों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मध्य भारत से लेकर हालांकि दक्षिणी राज्यों में, केरल, कर्नाटक और विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्रों में आगामी दिनों में तेज या जोरदार खंड वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं वहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना रहेगी। बंगाल की खाड़ी में मौसमी प्रणालियाँ सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में उभरी हुई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों पर देखें तो आगामी आने वाले दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। जबकि उत्तर पश्चिम भारत में आगामी 4-5 दिनों के दौरान कोई खास ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं। हालांकि एक हल्का WD उत्तरी राज्यों के आसपास पहुंचने वाला है अगले 24 घंटों के बाद। तो कल से राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, कुछ जैसलमेर के इलाकों में मौसमी बदलाव, बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना, कुछ जगहों पर खंड वर्षा हल्की मध्यम होने की संभावना, कुछ जगहों पर उसी जगह कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक की घटनाओं के साथ ओलावृष्टि वाली गतिविधि भी दर्ज होने की संभावना रहेगी आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य, यानी कल दोपहर के आसपास से लेकर कल शाम होते होते और कल की रात को यहाँ पर मौसमी बदलाव देखने को मिल सकता है। परसों तक के समय में फिर मौसम शुष्क होगा। उसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा लगभग 15 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के मध्य। उस दौरान राजस्थान के जो पंजाब, हरियाणा के उत्तर मध्य भाग है, वहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, किश्तवाड़ के क्षेत्र हैं
और यहाँ पर देखें तो लेह लद्दाख के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कहीं हल्की मध्यम से तेज तो कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी जम्मू कश्मीर हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के क्षेत्रों में और कुछ पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों में दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी एक के बाद एक WD, लेकिन कमज़ोर स्थिति की यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई है। तो कमज़ोर WD आएंगे, उसका प्रभाव हिमालयी राज्यों तक सीमित रहेगा, लेकिन कल कुछ बदलाव जरूर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना रहेगी खंड वर्षा के रूप में। लेकिन अगले 24 घंटों की बात करें तो अगले 24 घंटों में राजस्थान के लगभग संपूर्ण भाग शुष्क बने रहेंगे। कुछ पश्चिमी जिलों में बादलों की आवाजाही जरूर हल्के रूप में, कहीं कहीं मध्यम रूप में देखने को मिल सकती हैं। बाकी अधिकतर जिले बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर सभी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही के क्षेत्र हैं, पाली के क्षेत्र हैं, लगभग संपूर्ण भाग शुष्क बने रहेंगे। तापमान में बढ़ती हुई स्थितियाँ दर्ज की जाएगी, यानी कल के मुकाबले आज तापमान कुछ और अधिक दर्ज होता हुआ दिखाई देगा। इधर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके हैं। रायसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक का जो संपूर्ण भाग है ये पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। जोधपुर संभाग के इलाकों से लेकर उदयपुर, कोटा संभाग, ये बेल्ट पूरा लगभग शुष्क बना रहेगा। हालांकि कुछ जैसलमेर के इलाकों से लेकर जोधपुर और बीकानेर की और कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिल सकती है। हल्के रूप में धूप छांव का मौसम बन सकता है। इधर उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग संपूर्ण भागों में यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई खास गतिविधि होने की संभावना फिलहाल नहीं। हालांकि कल एक WD का प्रभाव जरूर शुरू होगा दोपहर के बाद से लेकर, जिसकी जानकारी कल आने वाले सुबह में नए वीडियो में दी जाएगी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और चूरू से लेकर जैसलमेर, पोखरण के भागों के आसपास मौसमी बदलाव, बादलों की आवाजाही, जिसमें विशेषकर अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर, चूरू में खंड वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना रहेगी, जिस पर अगले वीडियो में जानकारी देने की कोशिश रहेगी। अब फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में आने वाले लगभग देखें तो 2 सप्ताह तक जो है अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी विशेषकर अगले 10 दिनों तक तो मौसम बिल्कुल ही शुष्क बना रहेगा। और आने वाले 15 अप्रैल के बाद तेज़ी से गर्मी का दौर बढ़ेगा, भीषण लू की स्थितियाँ, हीट वेव की स्थितियाँ बनने लगेगी और कई जगहों पर जो है अचानक से ये बढ़ती हुई गर्मी का प्रकोप भी देखा जाएगा। जोरदार गर्मी का माहौल आने वाला है। जल्द ही एक सप्ताह बाद देखेंगे कि जो है अब तक ठंडा माहौल जो बना हुआ है, जो वर्षा की गतिविधियाँ हुई है, अब जो है सीधा तीसरे सीजन का एहसास होने लगेगा और ये भीषण गर्मी की स्थितियाँ दर्ज होने लगेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।